स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीखा है मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं और उनके हमने टाइप्स कुछ सीखे। एटम किसे कहते हैं, एटम को भी हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को उर्दू में कहते हैं आंसर। ठीक है, एलिमेंट क्या है? इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रिटेन इट्स ऑन प्रॉपर्टीज, जो अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखता है। ठीक है, एंड कांट बी ब्रोकन इन अदर फॉर्म्स, मतलब इसको मजीद किसी और फॉर्म में इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड की सिंबल क्या है? AU। अब एक गोल्ड का हमारे पास एलिमेंट है, जैसे मान लिया ये एक गोल्ड है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। अब ये क्या है कि अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा। रिटेन का मतलब क्या है? बरकरार रखना। ठीक है ना। अब अगर हम इसको क्या करते हैं कि ब्रोकन करते हैं, इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी गोल्ड रहेगा और ये वाला पार्ट भी गोल्ड ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब उसको जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद इसमें से कुछ दूसरी चीज नहीं बनेगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखता है। अब क्लासिफिकेशन, उसकी दर्जाबंदी के लिए जो एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्यूड्स। ठीक है, अब ये इनकी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यहां से लेके यहां तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज आ जाती है कि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास हो जाती है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पास नहीं होती। और मेटल्यूड क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं, मतलब ना तो उनमें से ज्यादा बिजली या हीट पास होगी, ना तो बहुत नहीं पास होगी, मतलब थोड़ी सी पास होगी इनमें से। सेमी मेलेबल होते हैं, उनकी शीटें वगैरह बनाई जा सकती हैं। और ये नॉन मेलेबल होते हैं और ये मॉडरेट होते हैं, थोड़ी सी इनकी हल्की सी शीटें वगैरह तैयार की जा सकती। डक्टाइल होते हैं, मतलब इनके तारें वगैरह इनकी बनाई जा सकती हैं। और ये नॉन डक्टाइल होते हैं और ये मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब है इंटरमीडिएट, थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हार्ड। ये आम तौर पे क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड से मतलब वो सख्त होते हैं। एक्सेप्ट मरकरी, मतलब मरकरी के एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी की सिंबल क्या है? Hg। मरकरी जो है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ये। ठीक है ना। आमतौर पे ये जितनी भी बातें हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर की हैं, ये जर्नली है। जर्नली मतलब देयर इज सम एक्सेप्शंस आल्सो। ठीक है, तो आमतौर पे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेटल्यूड क्या होते हैं? वो मॉडरेट होते हैं, मतलब ना तो ज्यादा सख्त होते हैं ना तो बहुत ही नरम होते हैं। अच्छा, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं उसका। बॉइलिंग पॉइंट भी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी, वो भी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, बहुत ज्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, आसानी से ये मेल्ट हो सकते हैं। और इसी तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कि लो होता है। और इनका इंटरमीडिएट होता है, ना तो हाई होता है ना तो लो होता है। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर मेंशन की है, फ्यू इलेक्ट्रॉन की जो बात हो रही है यहाँ पर, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाते हैं। अब फ्यू इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि इनके आखिरी शेल में चंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मेटल्स के आखिरी शेल में चंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम का एटम नंबर 11 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में कितने आते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो मेटल्स के आखिरी शेल में चंद इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल्स के आखिरी शेल में कितने होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैं आखिरी शेल बना रहा हूं सिर्फ, ये ऑक्सीजन है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स के आखिरी शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल्स के आखिरी शेल में चंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3।
और ये जो मेटलियोड्स होते हैं इनके ये मॉडरेट होते हैं, ना तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आखिरी शेल में, ना तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनकी हमने मिसालें लिखी है, मेटल्स जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया और सोडियम हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो मेटल्स हैं। और नॉन मेटल में कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये आमतौर पे जितनी भी गैसेस होती हैं, 11 गैसें हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, इसमें देखें ये क्या होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास जो ब्रोमाइन है, Br, ब्रोमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, और ये क्या है, ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं आमतौर पे जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन देखिए आयोडीन है, आयोडीन नमक है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। अच्छा, उसके बाद है, बस ये प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, इसके मेटलियोड्स की जो मिसालें हमने दी है, टिन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और उसके अलावा सिलिका है, ठीक है ना। ये आमतौर पे कहाँ यूज़ होते हैं, ये आमतौर पे मोबाइल्स के अंदर या लैपटॉप के अंदर या जो टीवी टेलीविज़न है उसकी जो चिप्स वगैरह होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ना तो इसमें से बिजली ज़्यादा पास होती है ना तो कम पास होती है। दैट्स इट।